हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की जो वीडियो है दोस्तों वो बिहार बीएड एग्जामिनेशन 2023 की जो कल पेपर हुई थी उस पे जो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन थे उसे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों, बिना समय गए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी जो मैं आपको आंसर से डिस्कशन करने वाला हूँ वो सी बुकलेट के लिए है। तो आपके पास हो सकता है कि ए, बी या डी बुकलेट हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन सब में सेम होंगे, बस क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग हो। तो आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिला लीजिएगा अपने आंसर को। चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन था, विच वर्ड इन पैसेज मीन्स चेंज ओवर, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ट्रांजिशन। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है पीपुल एज ग्रुप वेयर कन्विंस्ड टू डू न्यू वर्क थ्रू। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन बी होगा। इसके अलावा दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की और बात करें। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी वुड इमर्ज एज सिविलाइजेशन। तो दोस्तों तीसरा का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके अलावा दोस्तों बात करें चौथे क्वेश्चन की ओर, तो चौथा क्वेश्चन है हमारा ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल वेयर सेंट टू कैरी आउट अदर वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर बिकॉज। तो दोस्तों चौथा का जो आंसर सही है वो है दोस्तों आपका सी। तो सी नंबर जो है दोस्तों दे वेयर सफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो इसी के कारण होगा दोस्तों। तो चौथा आपका आंसर हो गया सी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। तो पाँचवा क्वेश्चन है हमारा Which one of the following statement is true according to the author। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पाँचवा का जो सही आंसर है दोस्तों, पाँचवा का सही आंसर है हमारा ए। तो पाँचवा का सही आंसर ए। उसके बाद दोस्तों बात करें छठे क्वेश्चन के लिए। तो छठा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि द एक्ट्रेस टुक यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकम सक्सेसफुल। तो दोस्तों इसका छठा का रियलिटी में जो सही आंसर है दोस्तों आपका वो है हिंट। तो यहाँ पे छठा का बी हो गया। इसके बाद दोस्तों बात करें सातवें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सातवां क्वेश्चन जो है हमारा सिलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंस कंपेयरिंग फॉर अल्टरनेटिव। तो इसमें सही सेंटेंस को आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो सातवां का जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी। ए गुड टीचर प्रोवाइड्स ए स्टूडेंट विथ ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन। उसके बाद दोस्तों आठवां क्वेश्चन जो है दोस्तों उसमें आपको आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज वन विच इज द सब्स्टिट्यूटेड गिवन वर्ड द सेंटेंस। तो यहाँ पर एक तरीके से आप समझ जाइए कि इससे रिलेटेड ही बातें यहाँ पे लिखी गई है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। तो ब्यूरोक्रेसी में दोस्तों ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है। तो आठवां का जो हमारा सही आंसर होना चाहिए था। तो दोस्तों आठवां क्वेश्चन है ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। तो आठवां का दोस्तों सही आंसर है सी। तो आठवां का सही आंसर है दोस्तों हमारा सी। इसके अलावा दोस्तों बात करें नौवां क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा वन हु लिव्स हिज ऑन कंट्री टू सेटल इन अनदर। तो नौवां क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों हमारा डी, इमिग्रेंट कहते हैं उसे। उसके अलावा दोस्तों बात करें 10वें क्वेश्चन पे ओ सच ए प्रैक्टिकल हुम हैड सी डैश। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों हमारा ए, टेकन आफ्टर। उसके अलावा दोस्तों बात करें 11वां क्वेश्चन की। तो 11वां क्वेश्चन है दोस्तों यू डैश टू फिनिश टू टाइम यू हैव नो चॉइस। तो 11वां का ऑप्शन है दोस्तों सी, यानी कि यू हैव टू फिनिश दिस ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस। तुम्हें इस काम को समय पे ख़त्म करना पड़ेगा। मजबूरी वाली सेंटेंस है दोस्तों। तो हैव टू के साथ मजबूरी वाली सेंटेंस को लिखा जाता है क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हैव होगा। इसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन आते हैं देयर इज़ नो लिमिट द डैश द वांट्स ऑफ मैन। तो इसका दोस्तों 12वां का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। तो 12वां का सही आंसर है दोस्तों बी।
उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा, द टेनिस टूर्नामेंट इज ओपन टू बोथ डैश एंड प्रोफेशनल। तो 13वां क्वेश्चन का जो दोस्तों हमारा सही जवाब है वो है डी, एमेच्योर। इसके बाद दोस्तों 14वां क्वेश्चन है हमारा, डैश आवर फ्रीडम इन डेंजर। तो 14वां का आंसर है दोस्तों ए, एराइज आवर फ्रीडम इज इन डेंजर। इसके बाद दोस्तों बात करें 15वें क्वेश्चन की और 15वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द पंच मेड द बॉक्सर विथ पेन। तो 15वां क्वेश्चन का ऑप्शन है दोस्तों विंस। तो 15वां का आंसर हो गया दोस्तों हमारा ए। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं आप हिंदी के क्वेश्चन की। तो हिंदी में यहाँ पर आपको पहले तो एक गद्य खंड दे दिया गया है जिसे आपको पढ़ लेना है यहाँ पे, और इसके बाद दोस्तों आपको इस सारे क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों 16वां क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें कह रहा है कि आत्म प्रेरित संस्मरण को। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमारा 16वां क्वेश्चन है, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी होगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो दोस्तों अब हमारा 17वां क्वेश्चन का जवाब है ए। अगर आपने गद्यांश सही से पढ़ लिया होता तो आपको ये दोनों जवाब यहीं पे मिल जाते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर आपको आत्मकथा के बारे में लिखा हुआ था दोस्तों कि आत्मकथा जो है वो पाखंड के लिए है। इस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन का आंसर है ए, भारतवर्ष में। उसके बाद दोस्तों बात करें 18वें क्वेश्चन की, और 18वां क्वेश्चन है, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो 18वां का सही जवाब है दोस्तों हमारा बी, आत्म प्रेरणा से। उसके बाद दोस्तों बात करें 19वां क्वेश्चन का आंसर। तो 19वां है दोस्तों, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। तो उच्च साहित्य की जो भावभूमि है दोस्तों वो है डी, इसका, जहाँ व्यक्ति के कोई विषय स्वतंत्र नहीं रह जाते। तो 19वां का आंसर दोस्तों हमारा डी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें साहित्य को क्या माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। इसके अलावा दोस्तों बात करें 21वें क्वेश्चन की, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक शब्द के अंत में प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पेज कंप्लीट हुआ। अब हम अगले पेज पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। त्रिफला में कौन सा समास है। तो त्रिफला में दोस्तों द्विगु समास है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, क्योंकि इसका पहला पद ही स्त्री है, यानी कि संख्यावाचक है। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वो द्विगु समास होता है दोस्तों। दोनों पद अगर प्रधान हो तो द्वंद्व समास हो जाता है। रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी शब्द जो है दोस्तों वो जो है वो संकर है। तो इसका जो आंसर हो गया दोस्तों 23वां का वो डी हो गया। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं 24वां का। 24वां का दोस्तों सही आंसर है, 24वां क्वेश्चन हमारा, किस वाक्य में अपादान कारक है। तो वाक्य में अपादान कारक है यहाँ पे ऑप्शन सी में, हिमालय से गंगा निकलती है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अम्बुज। इसके अलावा दोस्तों मुख्य का विलोम शब्द क्या है। तो मुख्य का विलोम शब्द है गौण। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या है। यानी 27वां जो क्वेश्चन है हमारा, 27वां क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों रुख पहचानना। यानी तेल जब गिर रहा है तो उसका रुख भी आपको दिमाग में होनी चाहिए। दोस्तों 27वां क्वेश्चन का आंसर है हमारा रुख पहचानना। किस रस को रसराज कहा जाता है। तो दोस्तों श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जानते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध है दोस्तों यहाँ पर अत्यधिक की। देवज्ञ का अर्थ क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी का दोस्तों, देवज्ञ का अर्थ क्या है। तो देवज्ञ का अर्थ ज्योतिषी है। देवता के लिए जो यज्ञ है वो ज्योतिषी ही करते हैं दोस्तों। तो टोटल 30 के 30 क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको अभी दे दिया है। और अब इसके बाद हम लोग सिंपल सी बात है, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो अपलोड करके दूंगा।